नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामेस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको लाल किताब के अनुसार ग्रहों से होने वाले रोग व उनके उपाय के विषय में बतलाऊंगा। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह को लेते हैं। सबसे पहला ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य ग्रह आत्मा का कारक माना जाता है। यदि आपकी जन्मपत्री के अंदर सूर्य ग्रह किसी भी प्रकार से खराब अवस्था में है, नीच राशि में है, दुष्ट ग्रहों से पीड़ित है या दुष्ट ग्रहों की दृष्टियां उसके ऊपर पड़ रही हैं, तो सूर्य ग्रह की वजह से होने वाले रोग जैसे हृदय से संबंधित रोग वह दे देते हैं। नेत्र और नेत्रों से संबंधित रोग हो जाना या उदर से संबंधित कोई भी रोग वे दे देते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य परेशान हो जाता है। तो लाल किताब के अंदर इन रोगों के विषय में भी उपाय बताए गए हैं कि अगर इस प्रकार का कोई रोग हो रहा है और उसके टेस्ट कराने के बाद भी, दवाई खाने के बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपकी जन्मपत्री के अंदर सूर्य ग्रह पीड़ित हो रहे हों। उस अवस्था में आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके सूर्य ग्रह के उपाय कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि जो रोग आपको हुआ है वह सूर्य ग्रह की वजह से हो रहा है, तो आप सूर्य ग्रह के उपाय जो अब हम बताने जा रहे हैं, जो लाल किताब के अंदर दिए गए हैं, उन्हें करके उन रोगों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सूर्य ग्रह को ठीक करने के लिए सबसे पहला उपाय है सूर्य ग्रह की पूजा करना। सूर्य ग्रह के किसी भी मंत्र, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र या तांत्रिक मंत्र। वैदिक मंत्र पूरा संस्कृत में होता है। यदि आप संस्कृत के एक्सपर्ट हैं तो वैदिक मंत्र आप जप सकते हैं। अन्यथा यदि आप संस्कृत के एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपके लिए बीज मंत्रों का प्रयोग करना उचित रहेगा। और ये जो तांत्रिक मंत्र हैं उनका प्रयोग केवल तांत्रिक लोगों के लिए होता है, ना कि गृहस्थों के लिए। इसलिए अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो वहाँ पर तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग न करें, केवल बीज मंत्रों का प्रयोग करें। इसके साथ ही सूर्य देवता को तांबे के लोटे से नित्य प्रति प्रातः सूर्योदय के समय जल चढ़ाएं। अपने दोनों हाथ ऊपर करके जल का लोटा ऊपर से जल गिराए, जिससे कि सूर्य देवता को जल अर्पण किया जाए। और या फिर आप किसी विद्वान पंडित जी से मिलकर के, ब्राह्मण से मिलकर सूर्य देव के मंदिर जाकर वहाँ पर सूर्य देव की पूजा करें, आराधना करें। इसके साथ ही आप हरिवंश पुराण का पाठ करें, तो सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त होकर के जो रोग सूर्य ग्रह की वजह से हो रहे थे उनमें आराम मिलता है। इसके बाद दूसरा प्लेनेट लेते हैं चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह मन का कारक माना गया है। अगर किसी प्रकार से चंद्र ग्रह खराब हो रहा है तो उसकी वजह से मन और मन से संबंधित रोगों का हो जाना पाया रहता है। और मानसिक तनाव रहना, फेफड़ों से संबंधित रोग या सांस और सांस से संबंधित बीमारी, किसी भी प्रकार से हवा और हवा से होने वाले इन्फेक्शन इत्यादि के लिए चंद्र ग्रह की पोजीशन को चेक करना आवश्यक होता है कि कहीं जन्मपत्री के अंदर चंद्र ग्रह पीड़ित तो नहीं है। यदि चंद्र ग्रह पीड़ित है तो उस अवस्था में चंद्र ग्रह से जो उपाय बनते हैं, प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में शिव पूजन करें, शिवलिंग पर दूध अर्पण करें और चंद्र ग्रह के मंत्रों का, वैदिक मंत्र, बीज मंत्र आप जप सकते हैं। जप करने से लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्लेनेट लेते हैं मंगल ग्रह।
मंगल ग्रह रक्त का कारक माना गया है। रक्त और रक्त से संबंधित रोगों को दे देना, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर और इत्यादि, जो ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं वे सब मंगल ग्रह की बुरी अवस्था की वजह से होती हैं। इसके साथ साथ यदि मंगल ग्रह आपकी खराब अवस्था में है तो वह आपको होठ फटना जैसे इंडिकेशन भी देता है कि होठों का फट जाना, ये सब मंगल ग्रह की वजह से, या जिगर के रोग हो जाना, ये सब मंगल ग्रह की वजह से पाए जाते हैं। तो लाल किताब के अंदर मंगल ग्रह से संबंधित रोगों का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का या वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाए और उस प्रसाद को वहीं पर पूरा बांट दिया जाए, स्वयं न खाएं, तो मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त हो करके इन रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद अगला प्लेनेट आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है। अगर किसी की जन्मपत्री के अंदर बुध ग्रह खराब अवस्था में होता है तो वह मन और मन संबंधित मस्तिष्क से संबंधित विचार, बीमारियां या सोचने समझने की शक्ति कम कर देना, पथरी हो जाना, बवासीर हो जाना, ज्वर आ जाना, बार बार ज्वर का आते रहना, गुर्दों का दर्द होना, स्नायु रोग होना और दांतों से संबंधित बीमारियां दे देता है। अगर इस प्रकार का कोई रोग हो रहा है तो हो सकता है उसके लिए बुध ग्रह जिम्मेदार हो और बुध ग्रह खराब अवस्था में आपकी जन्मपत्री के अंदर हो सकता है। तो बुध ग्रह को ठीक करने के लिए लाल किताब के अंदर जो उपाय बताए गए हैं, सबसे पहला उपाय है कंजक पूजन कराया जाए। अपने घर के अंदर 15 साल से छोटी कन्याओं को बुला करके उनके चरण धुलवाकर उन्हें पूरी और हलवे का प्रसाद दिया जाए और उन्हें चुनरी उड़ाई जाए। कंजक के पैर छूकर बुध ग्रह की शांति की प्रार्थना की जाए। इसके साथ ही गाय को प्रत्येक बुधवार को हरा चारा या चरी खिलाएं। इससे बुध ग्रह शांत होकर इन रोगों में शांति मिलती है। अगला ग्रह लेते हैं बृहस्पति ग्रह। देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता के कारक हैं और देवताओं के गुरु हैं। अगर किसी की जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति ग्रह खराब हो जाते हैं तो उसकी वजह से मनुष्य को पीलिया से संबंधित रोग, जिसे जॉन्डिस कहते हैं, हो सकता है, या हड्डियों का दर्द रहना, किसी पुरानी खांसी का उभर आना, ये सब रोग पाए जाते हैं। और इन रोगों के उपाय के लिए जो गुरु ग्रह के उपाय लाल किताब में बताए गए हैं उनके अनुसार सबसे पहला उपाय गुरु ग्रह के मंत्रों का जाप करें, वैदिक या बीज मंत्रों का। और दूसरा उपाय, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। उसके साथ ही केले के वृक्ष पर थोड़ी हल्दी, थोड़ा गुड़, थोड़ी चने की दाल, एक देसी घी का दिया और धूप बत्ती जलाएं। अगर आप इतना करते हैं तो बृहस्पति ग्रह शांत होते हैं। इसके साथ ही बृहस्पतिवार के दिन कुछ पीला मीठा बना करके उसे जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करें, या बृहस्पतिवार के दिन केले जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही एक उपाय और बताया गया है, आप अपने गुरु और गुरुजनों का आदर सम्मान करें, अपने गुरुओं की सेवा करें।
आपके जो स्कूल में टीचर हैं, अध्यापक हैं, उनका आप मान सम्मान करें और उन्हें पूरा रेस्पेक्ट दें। उनकी कृपा से आपके गुरु ग्रह ठीक हो जाते हैं। अगला प्लेनेट लेते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह भोग विलास का कारक माना गया है। जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं जो भोग विलास से संबंधित हैं, उन सभी चीज़ों के लिए शुक्र ग्रह का शुभ अवस्था में होना आवश्यक है। अगर किसी जन्मपत्री के अंदर शुक्र ग्रह खराब हो जाते हैं तो वो सेक्स और सेक्स से संबंधित बीमारियां दे देते हैं, जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति में दिक्कत पैदा हो जाती है और संतान उत्पन्न करने में या संतान उत्पत्ति के रोगों की बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आती है, या किसी प्रकार का वायु प्रकोप बना रहना। ये सब शुक्र ग्रह के खराब अवस्था में हो जाने पर रोग हो जाते हैं। शुक्र ग्रह को ठीक करने के लिए जो उपाय बताया गया है, उसके अंदर आप प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाएं और उन्हें गुलाब का इत्र समर्पित करें। दूसरा उपाय, आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर उन्हें चमेली के फूलों की माला अर्पण करें। तीसरा उपाय, प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। किसी भी प्रकार से माता लक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप करें। श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र आदि, लक्ष्मी चालीसा आदि चीज़ों का आप पाठ करें। इसके साथ ही यदि आपकी जन्मपत्री में शुक्र ग्रह खराब है और इस तरह की बीमारियां आपके सामने आ रही हैं, तो उसके लिए आप शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का या वैदिक मंत्रों का जाप करें। इससे लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद अगला ग्रह लेते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह जो जजमेंट के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, अगर ये किसी जन्मपत्री में खराब अवस्था में आ जाते हैं तो इनकी वजह से आँखों में किसी भी प्रकार का कष्ट होना, आँखों से संबंधित बीमारियों का हो जाना और उसके साथ साथ पेचिश, दमा, मधुमेह, पथरी रोग, मूत्र विकार और कब्ज आदि रोगों का हो जाना पाया जाता है। और शनि ग्रह को ठीक करने के लिए, शनि ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहला उपाय है कि शनि देव की पूजा की जाए, पूजा अर्चना की जाए। शनि ग्रह के मंत्रों का, बीज मंत्र और वैदिक मंत्रों का जाप किया जाए। शनि चालीसा का पाठ करें और शनि उपासना करें। इसके साथ ही भैरव मंदिर में शराब चढ़ाएं भैरव देवता को, परंतु स्वयं शराब का सेवन ना करें। यहीं पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो भी मनुष्य शराब का सेवन करता है उसके सभी प्लेनेट धीरे धीरे करके खराब हो जाते हैं और एक समय के बाद जब उस मनुष्य के सारे प्लेनेट खराब हो जाते हैं तो वह बहुत सारी परेशानियों में घिर जाता है। इसलिए संभव हो सके तो मद्यपान न करें। आप अगला ग्रह लेते हैं राहु ग्रह। राहु ग्रह एक छाया ग्रह माना गया है, जिसे किसी भी राशि का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। राहु ग्रह के विषय में हम राहु और केतु की उत्पत्ति के विषय में जो कथा है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं इसी चैनल पर। राहु ग्रह एक छाया ग्रह है। राहु ग्रह यदि जन्मपत्री में खराब अवस्था में होता है तो इसकी वजह से मिर्गी का रोग होना या सिर पर चोट लगने का रोग होना, टीबी होना, बवासीर होना, ये रोग सामने आते हैं। चूंकि राहु ग्रह एक छाया ग्रह है, ये एक भ्रम का निर्माण करता है। इसके माध्यम से मनुष्य को ऐसा रोग हो जाना जिसे वहम कहते हैं कि कहीं पर कोई वस्तु है नहीं, परंतु मन के अंदर एक डर उत्पन्न हो जाना कि वहाँ पर कोई वस्तु है, इसे वहम कहते हैं। इस प्रकार का यदि कोई रोग होता है तो वह राहु ग्रह की वजह से होना पाया जाता है।
और राहु ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले राहु ग्रह के मंत्रों का जाप करें, लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ आप कन्यादान करें, और या फिर आप कन्या की शादी पर या कन्याओं की शादी पर किसी भी प्रकार से अपने धन को दान करें। आजकल कुछ सामाजिक संस्थाएं जो सामूहिक विवाह कराती हैं, जो गरीब लड़के लड़कियां होते हैं जिनके पास धन के अभाव के कारण विवाह में दिक्कत आती है, तो उन संस्थाओं के साथ मिलकर के उन बच्चों का, उन कन्याओं का विवाह कराएं, तो राहु ग्रह की कृपा प्राप्त होकर के इन रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद अगला प्लेनेट लेते हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह एक आध्यात्मिक ग्रह है जो आध्यात्म के लिए मार्ग प्रदान करता है। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो यदि उत्तम अवस्था में हो तो मनुष्य को मोक्ष तक प्रदान कर देता है, परंतु यदि यही ग्रह किसी कारण से पीड़ित हो रहा हो या अशुभ अवस्था में हो तो मनुष्य को ज्वाइंट पेन जिसे कहते हैं, जोड़ों के दर्द, इसमें मुख्यतः घुटने के जो जोड़ होते हैं, घुटने के दर्द को, मूत्र विकार, मधुमेह, इन रोगों को वे दे देते हैं। और शरीर के अंदर जितने भी ज्वाइंट हैं, ज्वाइंट से रिलेटेड कोई भी अगर दर्द या कोई दिक्कत सामने आती है तो उसके लिए केतु ग्रह का परीक्षण कराना आवश्यक होता है। हो सकता है वह रोग केतु ग्रह की वजह से हो रहा हो। लाल किताब के अंदर केतु ग्रह को शांत करने के लिए सबसे पहला उपाय है कि केतु ग्रह के बीज मंत्रों का या वैदिक मंत्रों का जाप किया जाए। इसके साथ ही गणेश पूजन कराएं। गणेश मंदिर में जाकर गणेश भगवान का किसी ब्राह्मण से, जो विद्वान ब्राह्मण हो, उनसे गणेश पूजन कराएं या शिव पूजन करें, करने से लाभ होता है। इसके साथ ही आप बछिया का दान करें। बछिया दान करने से केतु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और इस प्रकार के जो रोग बताए गए हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो आज आपने 9 के 9 ग्रहों के माध्यम से मिलने वाले रोग और उनके उपाय के विषय में देखा। यह सुनिश्चित करना कि किस ग्रह की वजह से ये रोग हो रहा है, उसके लिए अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके आप पता कर सकते हैं कि आपको जो रोग हो रहा है वह किस ग्रह की वजह से हो रहा है, और उस ग्रह से संबंधित उपायों को करके आप उन रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।